51। इसे करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। देखिए, ये नदी है और इसमें पानी जो है इस ओर बह रही है, मतलब धारा जो है इस ओर बह रही है। जरा सोचिए तो, धारा इस तरफ बह रही है और मैं इसी तरफ चलूंगा तो धारा हमको मदद करेगा आगे बढ़ने में। जब मैं चलूंगा तो धारा मदद करेगा, जल्दी जल्दी चलने लगेंगे। तो हम बोलते हैं कि इस केस में हम डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम। अब देखिए, धारा इस ओर बह रही है और हम धारा के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, उधर जाएंगे। तो मेरे स्पीड को क्या कर देगा, एक घटा देगा, क्योंकि धारा रोकेगा मेरे स्पीड को, है ना। तो इस केस में हम कैसे चल रहे हैं, अप स्ट्रीम चल रहे हैं। ठीक है, तो जरा सोचिए, अगर डाउन स्ट्रीम चलेंगे, धारा जिधर बह रही है उधर ही हम चलेंगे तो स्पीड मेरा बढ़ा देगा। तो इस केस में स्पीड में धारा का स्पीड जोड़ देते हैं। मान के चलिए स्ट्रीम का स्पीड दे दिया 2 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे मैं चल रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर से, तो मदद करेगा तो 2 किलोमीटर पर आवर इसमें जोड़ देना है। ठीक है, अब अगर अप स्ट्रीम चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो ऐसे में मेरा स्पीड को घटा देगा ना, क्या। तो इस केस में स्पीड घटा देगा, तो अगर हम चल रहे हैं 10 से तो 2 से तो ये हमको घटा दे रहा है। तो इस केस में मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, 10 - 2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब समझ में आ गया, अप स्ट्रीम में धारा का स्पीड घटा देंगे और डाउन स्ट्रीम में धारा का स्पीड बढ़ा देंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में धारा मदद करता है और अप स्ट्रीम में धारा और रोकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आइए 89 कह रहा है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है ठहरा हुआ पानी में, इसका स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। टेक्स 1 आवर मूव टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब इस जगह से अगर बोट चला, इस जगह पे पहुंचा, है ना, और धारा इस तरफ बह रही है और बोट जा रहा है इस तरफ, तो अप स्ट्रीम जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में तो भैया स्पीड तो धारा रोकेगा ना, तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में। और वही इधर से इधर आएगा ना तो 1 घंटा कम लगेगा। तो लगेगा ना भैया, क्योंकि यहाँ पे धारा क्या करेगा, बोट को मदद करेगा इधर आने में, तो 1 घंटा कम लगेगा। वही बोला। और कितना है दूरी है, 24 किलोमीटर, दोनों के बीच में 24 किलोमीटर है। तो 24 किलोमीटर ही तो बदलने नहीं जा रहा है, डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो पूछता फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो धारा का स्पीड क्या है ये पूछा है, मेरे को नहीं पता। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब जरा देखिए, डाउन स्ट्रीम जाएगा भाई, अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो धारा x किलोमीटर पर आवर से, मतलब धारा x किलोमीटर पर आवर से बह रही है, और डाउन स्ट्रीम मतलब धारा जिधर बह रही है उधर ही बोट ले चलना है, तो धारा मदद करेगा ना। तो बोट का स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, अब x किलोमीटर पर आवर ही मदद करेगा तो जुट ना जाएगा भाई। चल, अब देख अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या हो जाएगा भैया। अप स्ट्रीम किसको बोलते थे, धारा इधर बह रही है, हम जा रहे हैं इधर, तो रोकेगा ना हमको। तो हम कैसे जा रहे हैं, अप स्ट्रीम जा रहे हैं, तो स्पीड घटाएगा, है ना। तो इस केस में बोट का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर और धारा एक से बह रहा है तो घट जाएगा ना। क्या बताए थे, अप स्ट्रीम में धारा घटा देना है जो स्पीड होता है, तो इतना किलोमीटर पर आवर। अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो बोट का स्पीड ये होगा, 18 में x जुट जाएगा, और अगर अप स्ट्रीम जाएगा तो 18 में
x माइनस कर देना, बोट का स्पीड ये होगा। ठीक, अब देखिए हम लोग पढ़े थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस यहीं रह जाएगा और टाइम इधर, स्पीड नीचे। तो सर टाइम कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? देखिए ना भैया, गौर से देखिए इसको। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ना, 1 घंटा ज़्यादा लगता है आपस में, तो ये लूडो खेलने ने ना दिया है, कुछ तो करने दिया है, तो वही टाइम यहाँ पे ले लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, है ना। और स्पीड देखो तो, अगर अप स्ट्रीम में चलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। टाइम कितना लगेगा भाई, था डिस्टेंस बाय स्पीड 18 माइनस एक्स। ठीक, और वही अगर आप डाउन स्ट्रीम चलेगा तो स्पीड ये ना रहेगा, तो टाइम कितना लगेगा, 24/18 प्लस एक्स। देखिए ना डिस्टेंस बाय स्पीड, तो देखिए डिस्टेंस है, ये स्पीड है। ये किस केस में, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के केस में। आई डिस्टेंस बाय स्पीड इस किस केस में है, डाउन स्ट्रीम के केस में। तो अप स्ट्रीम के केस में टाइम ज़्यादा ले रहा है 1 घंटा, और डाउन स्ट्रीम के केस में टाइम 1 घंटा कम ले रहा है, तो इसमें ही घटा देंगे तो 1 घंटा आ जाएगा। अरे भाई साहब बढ़िया से देखिए, ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देगा, टाइम। तो ये टाइम कब का है, अप स्ट्रीम का है। अगर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डाउन स्ट्रीम चलेगा तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा। तो ये अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम का टाइम घटाएंगे तो 1 घंटा आएगा, काहे कि एक बोल रखा है कि 1 घंटा ज़्यादा लगता है अप स्ट्रीम में। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे कर दिए, सॉल्व कर देना है। यहाँ पे 48x 54x माइनस 6x में टूट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे करेंगे तो एक बार x का वैल्यू -54 आएगा और एक बार x का वैल्यू 6 आएगा। तो स्ट्रीम का स्पीड तो नेगेटिव में होगा नहीं, स्पीड है ना, स्पीड जब भी लेंगे तो पॉजिटिव लेते हैं। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी धारा का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर था। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ठहरा हुआ पानी है, उसमें बोट का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट्स। मतलब कि यहाँ से यहाँ जाता है तो 30 किलोमीटर का दूरी है भाई, यहाँ से यहाँ तक का 30 किलोमीटर की दूरी है। मान के चलिए कि धारा इस तरफ बह रही है पानी का, और इस तरीके से बोट इधर चल रहा है। ठीक, तो अप स्ट्रीम जाएगा, ऐसे 30 किलोमीटर तय करेगा, फिर उसके बाद इधर आएगा तो डाउन स्ट्रीम आएगा 30 किलोमीटर ऐसे कर रिटर्न का आएगा, है ना। तो जाने और आने में टोटल टाइम लगा 4 घंटा 30 मिनट। 4 आवर्स तो समझ में आया सर, 30 मिनट्स को आवर्स में बदल दो तो 60 से डिवाइड कर दो, 30 दूनी 60, यानी 4 आवर्स प्लस 1/2 आवर्स। तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लोगे तो 8 + 1 यानी 9/2, 9/2 आवर्स। मतलब 9/2 आवर्स लग जाता है जाने और आने में। तो ये जो टाइम दिया लूडो खेलने थोड़ी ना दिया। आइए हम लोग करते हैं, अगर बोट डाउन स्ट्रीम जाएगा, अगर डाउन स्ट्रीम बोट जाएगा, मतलब अगर बोट इधर से इधर जाएगा तो स्पीड क्या होगा बोट का, एक तो बोट का स्पीड हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, और एगो स्ट्रीम जो धारा जिस स्पीड से बह रहा वो वाला स्पीड होगा। तो स्ट्रीम का स्पीड नहीं दिया, मान लो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। क्या, तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रीम का स्पीड जुट जाएगा, फिर डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड हो जाएगा इतना किलोमीटर पर आवर। अच्छा,
मान के चलिए अप स्ट्रीम, जैसे बोट इधर भी तो गया और फिर इधर भी तो लौटा, तो इधर जाएगा तो इस केस में अप स्ट्रीम ना हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा? तो एक तो 15 से चल रहा है और एक तो धारा x से चल रहा, तो वो रोकेगा ना, तो माइनस कर देंगे x, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब टाइम तो लूडो खेलने दिया नहीं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस देखो 30 ऐसे जाता है और 30 ऐसे आता है, तो 30 ऐसे गया, तो 30 ऐसे गया तो डिस्टेंस हुआ 30। ठीक, और टाइम यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा ना उसको, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो किसी स्पीड से जाएगा ना, तो किस स्पीड से जा रहा है? तो ये अप स्ट्रीम जा रहा था, अप स्ट्रीम में क्या स्पीड था? यही ना था 15 माइनस एक्स, इतना टाइम लगा अप स्ट्रीम जाने में, प्लस 30 बाई डाउन स्ट्रीम, यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा ना बाबू, तो यहाँ से यहाँ आएगा तब बोट का स्पीड क्या होगा? तो इधर से इधर आएगा तब डाउन स्ट्रीम हुआ, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो गया? 15 प्लस एक्स। तो एक टाइम अप स्ट्रीम वाला हो गया, एक टाइम डाउन स्ट्रीम वाला हो गया। जाती आती का टोटल टाइम कितना बोला है? 9/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से कॉमन वगैरह लेकर के करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना ये गिरेगा। ठीक है, समझे? तो आगे करेंगे तो x इज इक्वल टू √25, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट से निकलता है तो दो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव निकलता है, तो +-5 हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है x का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। Hence the required speed of a stream is 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work। मतलब कह रहा है कि ए piece of work मतलब कोई काम है, इसको जो है ना अगर B 20 दिन में ख़त्म करता है तो A कितना दिन में ख़त्म कर देगा? 10 दिन का, यानी 10 दिन में कर देगा। ये एग्जाम्पल बता रहे थे। बी अगर जितना दिन में ख़त्म करता है, ए उससे 10 दिन पहले ही ख़त्म कर देता है। अब बोलता है इफ़ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। अगर दोनों ए और बी एक साथ काम करेगा तो 12 दिन में उस काम को ख़त्म कर देगा। तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो पूछ रहा है बी जो है उस काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, आइए क्लास 8 यादों की बारात, याद आ रहा है टाइम एंड वर्क? आइए, अगर कोई आदमी किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है या 16 दिन में ख़त्म करता है, कितना दिन में ख़त्म करता है, तो उसका एक दिन का कितना काम होता था? ठीक, इसका रेसिप्रोकल याद आ रहा है ना, क्लास 8। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे चलेगा। तो बी ए जो है बी से 10 दिन पहले ख़त्म कर देता, मान लो लेट, यहाँ पे मोहरा बी बनेगा, लेट टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क, बी एक्स डेज। मान के चलिए बी जो है एक्स दिन में ख़त्म करता है, तो देन टाइम टेकन बाई ए टू फिनिश द वर्क क्या हो जाएगा? x माइनस 10 डेज। क्यों? क्योंकि ए जो है 10 दिन पहले ही ना ख़त्म कर देता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, ए और बी दोनों एक साथ 12 दिन में ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, बी का एक दिन का कितना काम होगा? 1/x, और ए का एक दिन का कितना काम होगा? 1/x माइनस 10। दोनों का एक एक दिन का काम जोड़ दिए, और दोनों मिलकर के 12 दिन में ख़त्म कर रहा था। दोनों मिलकर के एक दिन कितना काम करेगा? 1/12। जैसे 12 दिन में ख़त्म कर रहा है तो एक दिन कितना काम करेगा? दोनों 1/12। क्लास 8 जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टूटेगा, यहाँ पे आपका 30 और 4 में टूट जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो एक बार x का वैल्यू 30 आएगा और एक बार x का वैल्यू 4 आएगा।
तो कौन ले सर 30 ले कि 4 लें? सिंपल सा लॉजिक है। अगर x का वैल्यू 4 लीजिएगा तो a कितना टाइम ले रहा है? 10 दिन कम। तो यहाँ पे 4 माइनस 10 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा -6। और दिन माइनस नेगेटिव होता नहीं है, -6 दिन सुने हैं आप, तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 डेज। यानी b 30 दिन लेगा उस काम को ख़त्म करने में और a 20 दिन लेगा। ठीक है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।